ये वो कार है जिसमें से मुंबई पुलिस ने 10 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम बरामद की है। कार में से बरामद कैश में से 10 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी में थे, जबकि 10 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के नए नोट में थे। पुलिस ने मुंबई के चेंबूर में तिलक नगर इलाके में चेकिंग के दौरान इस कार को रोका था, जिसमें कैश के साथ 3 लोग मौजूद थे। एक कोऑपरेटिव बैंक की ये रकम है और घाटकोपर ब्रांच से बैंक के मैनेजर्स, उनका एक क्लर्क और एक सिपाही ये रकम एक कार में पूना में उनकी जो दूसरी ब्रांच है पिंपरी चिंचवड़ में वहाँ वो लेके जा रहे थे। इसका रेगुलर ट्रांजैक्शन था या फिर ये पहली दफा हो रहा था? उसकी तहकीकात अभी हम कर रहे हैं। हालांकि अभी रकम हमारे पास है। उनके जो 3 लोग कार में थे वो भी हमारे पास है। कार में जो व्यक्ति थे उनके कहने के मुताबिक ये रकम बैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की है और विवाद यही से शुरू होता है कि ये बैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका गोपीनाथ मुंडे के परिवार के साथ संबंध है। प्रीतम मुंडे इस बैंक के संचालक पद पर है और फिलहाल इस सारे मामले की जानकारी लेने की कोशिश पुलिस के द्वारा चालू है। पूरी जांच तय होने के बाद ही पता चलेगा कि असल में ये रकम कहां लेकर जा रहे थे। मुंबई से ही सटे कल्याण में पुलिस को 21 लाख रुपए का कैश मिला, जिसमें से 17 लाख रुपए के नए नोट हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी रकम को 2 एक्टिवा स्कूटी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग कमीशन लेकर पुराने नोट बदलवाने के लिए आ रहे हैं। इसी आधार पर कल्याण के बिरला कॉलेज रोड पर चेकिंग के दौरान एक्टिवा स्कूटी से यह कैश मिला। इस मामले में जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया वो खुद को व्यापारी बता रहे हैं। पुलिस को उनके पास से कई चेकबुक भी मिली हैं। 2000 के नए नोट, 1000 के पुराने नोट और 500 के पुराने नोट। मेज पर सजी नोटों की ये गड्डियां पालघर के विरार में शिवसेना के नगर सेवक और उप जिला प्रमुख धनंजय गावड़े की गाड़ी से मिली हैं। यह रकम कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए है, जिसमें से 47 लाख रुपए 2000 के नए नोट हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें पहले ही यह भनक मिल चुकी थी कि एक गाड़ी में भारी मात्रा में कैश जा रहा है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब शिवसेना नगर सेवक धनंजय गावड़े की गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की गई। उस वक्त धनंजय के साथ एक होटल व्यवसायी सुदर्शन शेरेगर भी कार में मौजूद था। गाड़ी धनंजय के पिता के नाम पर है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस और आयकर विभाग आगे की जांच कर रहे हैं। जो भी सोर्स ऑफ कैश है या कहां से आया है, ये पूरा अभी हम लोग अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, इस मामले में और भी लोग हैं क्या? अभी जो कैश मिला है उसके साथ 2 लोग हमको मिले हैं। जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हमारी चालू है। महाराष्ट्र के ही पुणे शहर में कल देर शाम एक होटल में 14,75,000 रुपए का कैश जब्त किया गया। ये पूरी रकम 2000 और 500 के नए नोटों में थी। पुणे के पौष इलाके कोरेगांव में बरामद इस कैश के साथ 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ के गोमती नगर में नीलकंठ मिष्ठान भंडार पर आयकर विभाग के छापे में 60 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। ये सभी 2000 के नए नोट थे। नीलकंठ मिठाई चेन के मालिक वीरेंद्र गुप्ता पर आयकर विभाग की नजर तब पड़ी जब नोटबंदी के बाद उन्होंने 72 लाख की ऑडी कार कैश में खरीदी। यही नहीं, ये भी पता चला कि 11 करोड़ के पुराने नोट अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा कराए गए। माना जा रहा है कि 30 से 40% कमीशन पर पुराने नोटों को बदलने का वादा किया गया था। मुरादाबाद के जाने माने पीतल कारोबारी हाजी इफ्तिखार अली की फर्म कोहिनूर क्राफ्ट एक्सपोर्ट पर इनकम टैक्स ने छापा मारा तो 24 लाख कैश और 4 किलो सोने के गहने बरामद किए गए। जब्त कैश में से 13 लाख रुपए 2000 की नई करेंसी में थे। 10 और 20 रुपए से लेकर 500 और 1000 तक की ये गड्डियां फिरोजाबाद में एक युवक से उस वक्त बरामद की गई
जब वो रेलवे स्टेशन पर पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कुल 6 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें से करीब 1.5 लाख रुपए 2000 की नई करेंसी में थे। दिल्ली के करोल बाग में सुनार ज्वेलर्स के यहां छापेमारी में 70 लाख की करेंसी मिली, जिसमें से 30 लाख की नई करेंसी थी। आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि नोटबंदी के बाद सुनार ज्वेलर्स ने सोने की बिक्री के रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। विभाग ने ज्वेलर्स की बिलबुक को कब्जे में ले लिया है और कर्मचारियों और मालिक से पूछताछ की है। नई करेंसी के बारे में ज्वेलर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सूरत के करोड़पति फाइनेंसर किशोर भजियावाले के कई ठिकानों पर आयकर विभाग के सर्वे में 2.5 करोड़ के सोने के गहने, 75 लाख की चांदी और 1 करोड़ 8 हजार रुपए की नकदी बरामद हुई है। बरामद कैश में से 90 लाख रुपए नए नोट में हैं। भजियावाला के 8 लॉकर की तलाशी की जा चुकी है। उसके और लॉकर भी खोले जाएंगे। 2 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। करीब 250 करोड़ की संपत्ति का मालिक भजियावाला लोगों को ब्याज पर पैसे देता